हेलो फ्रेंड्स। अब होली का त्योहार है तो स्वाद भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा फीका ना ज़्यादा झंझट वाला। आज मैं बना रही हूँ ऐसी तीखी चटपटी पोहा नमकीन की बस डिब्बा खोलो और खुद से बोलो बस करो यार, पूरा ख़त्म करके ही मानोगे क्या। और सुनो जरा, ये नमकीन ऐसी नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए, पूरे महीने तक चलेगी, लेकिन अगर घर वाले चुपके चुपके ना खाएं तो। क्योंकि इतनी क्रिस्पी करारी चटपटी लगती है ना कि आपका हाथ नहीं रुकने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी स्पेशल कुरकुरी मसालेदार ये पोहा नमकीन कैसे बनानी है। इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पोहा लेना है। मार्केट में पोहा 3 तरह का आता है, एक थोड़ा सा मोटा रहता है, एक थोड़ा सा पतला रहता है। ये मैंने मीडियम साइज़ वाला पोहा लिया है और मेजरमेंट से मैंने 3 कप पोहा लिया है। वज़न में मानेंगे तो ये 200 ग्राम के लगभग है। तो आपके पास जो भी पोहा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नॉर्मल पोहा लिया है, जिसको कि हम लोग घर पर नाश्ते में बनाते हैं ना, बस वही लिया है। अब यहाँ पर पोहे को धुल नहीं सकते हैं, तो साफ़ करने के लिए इस तरह से कोई छन्नी ले लीजिएगा, या आटा चालने वाली छलनी है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोहे को थोड़ा सा इस तरीके से झिटक के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जो धूल मिट्टी होती है ना वो इस तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत गंदे पोहे हैं तो आप उनको भी निकाल सकते हैं। ये देखिए प्लेट में किस तरह से दिख रहा है ना, आटा आटा जैसा। तो ये देखिए अलग हो गया है छन्नी से छानने से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पोहा हमारा रेडी है नमकीन बनाने के लिए। तो पहले वाला जो स्टेप है ना, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हल्की फुल्की डस्ट होती है ना, वो भी निकल जाती है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल को रखा है और आधा कप के लगभग मैंने कच्ची मूंगफली ले ली है। और मूंगफली को हमें फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर स्लो टू मीडियम करते हुए आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। कच्ची मूंगफली को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर स्पाइरल छन्नी का इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से क्या होता है, मूंगफली पूरी की पूरी तेल में नहीं फैलेगी। तो आपको इस तरीके से अगर करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट डालकर भी कर सकते हैं। मूंगफली को यहाँ पर तब तक भूनना है जब तक कि इसमें हल्का सा क्रंच ना आ जाए। हल्का हल्का ये चटपट की आवाज़ भी करने लगेगी और कलर भी इसका हल्का सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर ज़रा सी भी मूंगफली कच्ची रही ना तो जो हमारी नमकीन होगी ना उसका टेस्ट ख़राब कर देगी। तो यहाँ पर बढ़िया सा क्रंच आ चुका है, देखिए कलर भी चेंज हो गया है। तो एक टिश्यू पेपर मैंने बाउल के ऊपर लगा दिया है और इसको इसमें निकाल लेते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा कप मैंने करी पत्ता लिया है, इसको भी हमें तेल में हल्का सा चटका लेना है। इस छन्नी का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि ज़्यादा ये फैलेंगे नहीं, और आसानी से जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये हो गए हैं तो तुरंत आप इसको तेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने किस तरीके से इनको फ्राई किया देखिए, डिप कर रही हूँ और निकाल रही हूँ, तेल से डिप कर रही हूँ निकाल रही हूँ। इस तरीके से क्या होगा, इनमें क्रिस्प बहुत अच्छा आ जाता है। एक करी पत्ते को हाथ से क्रश करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये जिसमें मूंगफली निकाली ना, इसी में मैंने करी पत्ते को भी डाल दिया है फ्राई करके। अब जो बचा हुआ तेल है इसका फ्लेम मैंने हाई कर लिया है। यहाँ पर तेल का टेम्परेचर हमें हाई रखना है, और हाई फ्लेम पर जो हमने पोहा अच्छे से साफ़ करके रखा है ना, उसे हमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर कम फ्लेम में या तेल आपका ठंडा हुआ ना तो ये तेल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पाइरल छन्नी को ही यूज़ किया है इसको निकालने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, इससे काम नहीं बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पोहे को डायरेक्ट डाल रही हूँ, और फिर हमने यहाँ पर पोहे को हमें क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। और जब आपको लगे गैस का फ्लेम हाई हो रहा है तो आप इसको स्लो कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी वाली छन्नी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम पूरे पोहे को निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल हमारा जो है कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे बारीक वाली छन्नी का इस्तेमाल किया है, और टिश्यू पेपर लगाकर हमें सभी पोहे को इसी तरीके से निकाल लेना है एक बड़ी सी थाली में। तो यहाँ पर सभी पोहे को हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है, एकदम से फूल कर बड़ा बड़ा हो गया है। और हाथ से अगर इसको ज़रा सा भी प्रेस कर देंगे ना तो कितना बढ़िया से देखिए इसमें क्रिस्प आया हुआ है, आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। अब यहाँ पर कर लेते हैं छोटी सी तैयारी। तो मैंने एक बाउल लिया है, 1 कप यहाँ पर बेसन लिया है, नॉर्मल बेसन है जैसे कि हम लोग घर पे पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, बस वही लिया है।
यहाँ पर 2 पिंच के लगभग हींग डाल देंगे। बेसन के साथ में हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। इसी के साथ ही आधा चम्मच मैंने अजवाइन को अच्छे से हाथ से क्रश करके डाल दिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और अजवाइन भी बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। अब यहाँ पर हाफ स्पून, छोटी वाली हाफ स्पून से मैंने हल्दी पाउडर डाला है। नमक आधी चम्मच डाल दिया है, जिससे ये हल्दी से क्या कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। वैसे ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी ड्राई चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोयन देने के लिए मैंने तेल लिया है और 3 चम्मच तेल हम अपने बेसन में ऐड कर देंगे, जिससे ये जो नमकीन हम बनाएंगे ना बिल्कुल से खस्ता बनेगी। तो 3 चम्मच हमने डाल दिया है। अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मसल के पूरे बेसन में मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड मत बनाइएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, जैसे कि हम लोग आटा गूँथते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको गूँथ कर रेडी कर लीजिएगा। ये बेसन है हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा तेल और ऊपर डालिएगा और सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही अच्छा सा चिकना डो बनकर रेडी हो जाएगा। अब पूरे आटे को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है और जैसे हम लोग पेड़ा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसको बना लेंगे और जैसे या तो रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, उस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है, उसको भी थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे। बेलन को भी थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे, जिससे कि चिपके नहीं। बेसन है ना, ये थोड़ा सा चिपकता है, इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ पर सूखा जो बेसन होता है ना, उसको भी स्प्रिंकल करके आप इसे बेल सकते हैं। अब यहाँ पर एक पेड़ को हमें बिल्कुल से पतला बेल कर रेडी करना है, जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस उसी तरीके से। और ये देखिए मैं आपको मोटाई दिखा रही हूँ, बिल्कुल से पतला मैंने बेल कर रेडी किया है। अब हमें यहाँ पर पतली पतली स्ट्राइप्स कट करके रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर बहुत कम नमकीन बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये काम चकले पर ही कर लिया है। आपके पास अगर सेव मेकर वाली मशीन है ना, आप उसमें भी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, आप उससे भी इस तरीके से बना सकते हैं नमकीन को, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल पतले पतले बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ही क्रिस्पी बनते हैं, और अगर आपने ज़रा सा भी इनको मोटा रखा ना तो इनमें क्रिस्प अच्छा नहीं आएगा। और जो तेल कढ़ाई में बचा हुआ था उसी को गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल से स्लो रखिएगा और एक एक स्ट्राइप्स को डाल के हमें फ्राई कर लेना है। स्लो फ्लेम पर अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा इसमें क्रिस्पनेस आएगा। लेकिन अगर गैस का फ्लेम हाई कर दिया ना तो ऊपर से तो कलर अच्छा आएगा, बट अंदर से ये खस्ता नहीं रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जब इसको फ्राई कर रहे होंगे ना तो आपको तभी पता चल जाएगा कि बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। तो आपको इसे इसी तरीके से तेल से बाहर निकाल लेना है किसी भी छन्ने में, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए। और इसको भी हम टिश्यू पेपर लगाकर निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लें। वैसे तो अगर आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना, सॉस के साथ में या चाय के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि एकदम से क्रिस्पी कुरकुरी बनकर रेडी होती है। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। अभी तो ये देखिए थोड़ा सा गर्म है, फिर भी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी हुई हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये ठंडी होंगी ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इन्हें छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से हम लोग तोड़ कर रेडी कर लेंगे। बहुत सारे घर में नमकीन बनाने वाली ये मशीन नहीं होती है, इसलिए ना मैंने आपको बिल्कुल हाथ से बनाना बताया है कि हाथ से भी बहुत ही आसानी से आप इन पापड़ी को बना सकते हैं। अगर तोड़ते वक्त आपको लगे कोई भी पापड़ी आपकी थोड़ी सी भी सॉफ्ट है तो उसको नमकीन में बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि वो ना नमकीन की लाइफ को कम कर देगी। अब यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने परात ले लिया है, पूरे पोहे को उसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही जो मूंगफली हमने फ्राई करके रखी थी, करी पत्ता रखा था, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को किसी भी स्पैचुला से या चमचे से आप मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि करी पत्ता, पोहा, नमकीन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं।
वैसे तो अभी हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, सबसे लास्ट में हम लोग मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 चम्मच को तेल को मैंने तड़का पैन में गरम किया है और 1 चम्मच के लगभग ही इसमें हमने हल्दी डाल दी है। हल्दी को कच्चा नहीं डालिएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पका कर डाला है। और बस इस तेल को हमें इसी में ऐड कर देना है और बस अपने हाथों से या किसी भी स्पैचुला से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। वैसे ना अपने हाथों से हल्के हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करेंगे तो पोहा हमारा टूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा पूरे पोहे में। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर आपको मिक्स करना पड़ेगा, तभी इसमें बढ़िया सा कलर आएगा। अब यहाँ पर देखिए हल्दी का कलर पूरी नमकीन में कितने ही अच्छे से आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1 छोटी चम्मच लाल नमक डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा। 1 छोटी चम्मच ही यहाँ पर नमक डाला है सिंपल वाला, और इसी के साथ ही 1 चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे बढ़िया सी खटास आ जाएगी। अगर आपको खट्टी मीठी नमकीन चाहिए ना तो आप यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी का पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, जिससे कि खट्टी मीठी चटपटी तीखी इस तरह से बनकर रेडी होगी। मेरे घर में क्या है, मीठी नमकीन कम पसंद की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपके घर में खाते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा और हल्के हाथों से पूरे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करने के लिए ध्यान रखिएगा बड़ी थाली का ही इस्तेमाल करिएगा। ये हमारी टेस्टी सी चिवड़ा नमकीन बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं बेसन के जो हमने पापड़ी बनाई थी ना, इनको ऐड कर देते हैं। अगर आपको कोई पापड़ी बड़ी लग रही है तो इनको आप तोड़ दीजिएगा और उसके बाद ही आप इसमें ऐड करिएगा। यह बेसन की पापड़ी डालकर मिला देंगे ना तो नमकीन का टेस्ट जस्ट डबल हो जाएगा। एक बार आप इस तरीके से पोहा की नमकीन बनाकर ज़रूर देखना, यह वाकई में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे घर पर बनाएंगे, और त्योहारों पर इसे बनाकर स्टोर कर लीजिए। जब कोई गेस्ट आए तो मीठे के साथ साथ ये नमकीन ज़रूर साथ में सर्व करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने दूसरे बर्तन में इसे निकाल लिया क्योंकि मुझे फ़ोटो इसका शूट करना था। और ये देखिए लग रही है ना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन। तो फ्रेंड्स अब ये मत कहना कि होली पर क्या बनाए, क्योंकि ये तीखी चटपटी पोहा नमकीन अब आपकी लिस्ट में आ चुकी है। मीठे के साथ नमकीन बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं। ऐसी ही आसान कुरकुरी और पूरे महीने चलने वाली अगर कोई और रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की आसान और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। होली को एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।